Hey learners, this is Shivangi Sharma. Hope you all are doing well. In today's lecture video हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट को और एग्जाम्पल से समझेंगे इसकी इम्पोर्टेंस। यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट। अब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मतलब आपको कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, सपोज़ दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, या दो नंबर्स में इवन ओड नंबर को चेक करने के लिए, या तीन नंबर्स में मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए, फिबोनाची सीरीज़ के लिए, फैक्टोरियल निकालने के लिए, कोई भी प्रोग्राम जब आप डिज़ाइन करते हो तो उससे पहले आपको ये प्रोसेस ध्यान में रखना होता है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मैनेजरल कंपोनेंट में, ताकि उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जा सके, और उसके बाद डिज़ाइन करते हैं एल्गोरिदम ताकि एक सॉल्यूशन तक हम पहुंच पाए। तो ये जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है पहले उस प्रॉब्लम को समझा जाए, क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम एंड इट्स रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द इनपुट आउटपुट एंड कॉन्स्ट्रेंट। पहले उस प्रॉब्लम को जब आप अच्छे से क्लियरली डिफाइन कर पाओगे, आप ये देख पाओगे कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इनपुट्स की ज़रूरत है, क्या आउटपुट चाहिए और क्या कंडीशंस वहाँ पे लग रही हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कंडीशंस है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या बाउंड्रीज हैं। फर्स्ट स्टेप जब आपने प्रॉब्लम को समझ लिया तो उसके बाद सेकंड स्टेप आता है उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना। ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स और टास्क। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर एंड सॉल्विंग इट। प्रॉब्लम को जब हमने समझ लिया कि उसमें हमें करना क्या है, उसमें क्या इनपुट चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, तो उसके बाद उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा। जैसे आपके पास भी अगर बहुत बड़ा टास्क होता है करने के लिए तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हो, है ना। तो वैसे यहाँ प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हमें ये हेल्प मिलेगी कि हम प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ और उसको सॉल्व कर पाएँ। प्रॉब्लम समझने के बाद उसको ब्रेक डाउन करने के बाद थर्ड आता है एल्गोरिदम डिज़ाइन। दिस इन्वॉल्व प्लानिंग द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इफ़िशिएंटली। इसके अंदर हम प्लान करते हैं कि क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की ज़रूरत होगी उस प्रॉब्लम को इफ़िशिएंटली सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप कोई भी काम अगर करते हैं तो उस काम को करने के कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर आपको ये लेक्चर वीडियो भी पढ़ना था तो आपने सबसे पहला स्टेप अपना फ़ोन लिया, फिर उस फ़ोन को ऑन किया, ऑन करने के बाद आपने नेट ऑन किया, फिर यूट्यूब ऑन किया, फिर लेक्चर फाइंड आउट किया। तो एक स्टेप्स आपने फॉलो किए। वैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसको एल्गोरिदम डिज़ाइन बोला जाता है। थर्ड स्टेप एल्गोरिदम डिज़ाइन में ये पता करने के बाद कि क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फोर्थ स्टेप ये आता है इम्प्लीमेंटेशन इन सी। फोर्थ स्टेप में हम कोड लिखते हैं और उस कोड को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का, लूप्स का, कंडीशनल्स का, फंक्शंस का, डेटा स्ट्रक्चर्स का। इसमें कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए और कुछ हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग, जिसमें हम टेस्ट करते हैं प्रोग्राम को अलग अलग इनपुट देकर और ये इंश्योर करते हैं कि क्या सही से आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। सही से कोड नहीं लिखा तो टेस्टिंग से हमें पता चल जाता है कि क्या एरर्स है, कहाँ पे हमने गलती करी है। टू स्टेप्स जिसमें सिक्स्थ वाला आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में हम एनालाइज करते हैं सॉल्यूशन की एफिशिएंसी को और कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अगर ज़रूरी होती है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, या फिर हमने अगर ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लिए हैं तो उसको रिड्यूस कर लिया जाता है ऑप्टिमाइजेशन में। सेवन्थ स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। इसमें हम कोड को डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको इस तरीके से बनाते हैं ताकि दूसरों को समझ में आए वो कोड, और फ्यूचर रेफरेंस में हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसको सही से डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। उस कोड को मेंटेन करते हैं, उसमें अपडेट करके जो भी हमें लगता है कि ज़रूरत है जिस भी अपडेट की तो वो हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ये 7 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम कोई भी प्रॉब्लम को इफ़िशिएंटली सॉल्व कर पाते हैं। से प्रोग्राम से समझते हैं कि इसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया है। ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम 3 नंबर्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप तो यही है कि प्रॉब्लम को समझना। तो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम को समझा कि हमें 3 नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है और वो 3 नंबर्स हमें यूज़र से इनपुट लेने हैं।
तो सबसे पहला स्टेप हो गया प्रॉब्लम को समझना। अब सेकंड स्टेप होता है उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना। 3 नंबर्स का सम कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें ज़रूरत है उन तीनों नंबर को ऐड करने की। तो ये हमने ब्रेक डाउन कर ली अपनी प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप होता है एल्गोरिदम डिज़ाइन करने का। तो रफली हम एक एल्गो बनाएंगे और उसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि हमें यूज़र से बोलना है कि वो 3 नंबर इनपुट ले। सेकंड स्टेप में हम उन 3 नंबर्स को यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे। थर्ड स्टेप में हम सम कैलकुलेट करेंगे उन 3 नंबर्स का, और फोर्थ स्टेप में जो रिज़ल्ट आएगा उसको डिस्प्ले करा देंगे आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन इन सी। होंगे कोड लिख रहे होंगे। इस कोड को लिखने के बाद फिफ्थ स्टेप आता है टेस्टिंग और डिबगिंग का, जिसमें हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग सेट ऑफ इनपुट्स देकर, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो सम कैलकुलेट हुआ है वो बिल्कुल सही है। अगर कोई एरर आता है तो हम उस कोड को फिर डिबग करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम एरर चेकिंग को ऐड कर सकते हैं जो इनवैलिड इनपुट को हैंडल कर सके। लास्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, जिसमें कि हम अपने कोड में कमेंट्स ऐड कर सकते हैं ताकि हम उसका पर्पस एक्सप्लेन कर सकें और ये बता सकें कि वो काम कैसे करता है। जैसे यूज़र से इनपुट लेने से पहले हमने यहाँ कमेंट लिखा, तो इस कमेंट से पता चल रहा है कि हम यूज़र से 3 नंबर से इनपुट लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पे हमने कमेंट लिया सम को कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद हमने कमेंट लिखा डिस्प्ले द रिजल्ट। आज के लिए इतना ही। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। Share this channel with those who are computer science students and stay blessed always.